नमस्कार। हम लोग ज्यामिति पढ़ रहे थे जिसमें हमने दो पार्ट पढ़ लिए जो कि एंगल और लाइन था, और ये तीसरा पार्ट से हम लोग ट्रायंगल स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि त्रिभुज पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देख लीजिए त्रिभुज किसे कहते हैं और त्रिभुज के कितने टाइप होते हैं। तो त्रिभुज बेसिकली तीन रेखाखंड से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, ठीक है। तीन किसी भी कोई भी लाइन से हम घेर देंगे, कोई समतल क्षेत्र रहना चाहिए, तो ये ट्रायंगल कहला जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। और ये त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, हम एक एक करके इसके टाइप्स को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर इस पर कुछ सवाल लेंगे जो कि अगले वीडियो में लेंगे। अभी हम टाइप पढ़ेंगे और इसका थ्योरम कुछ बताएंगे, हम इसके रिगार्डिंग क्या रूल रेगुलेशंस होते हैं, ये सारे बातें हम बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, भुजा के आधार पर यानी कि साइड के आधार पर, साइड के आधार पर तीन तरह के ट्रायंगल होते हैं, ठीक है। पहला है आपका समबाहु, समबाहु त्रिभुज है, इंग्लिश में इसे इक्विलेटरल कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इसका क्या होता है ना कि तीनों का तीनों साइड इसका इक्वल होगा। मैंने बताया था कि अगर इक्वल दर्शाना हो तो क्या करेंगे, तीनों में एक एक लाइन खींच देंगे या फिर तीनों में दो दो लाइन हम लोग खींच देते हैं, तो पता चलता है कि दोनों ये इक्वल है। अगर नेक्स्ट हम लेते हैं तो एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, इसे कहते हैं आइसोस्केल, आइसोस्केल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है ना कि इसका दो साइड इक्वल रहेगा। अब देखिए, ऐसे लीजिए, ये दोनों साइड इक्वल है, ओके, और ये अलग रहेगा। अब इसमें जैसे कि हो गया 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर, और इसमें क्या हो जाएगा, ये तो 3 सेंटीमीटर रहेगा, ये 3 सेंटीमीटर रहेगा, लेकिन ये नीचे वाला है ये 3 से अलग रहेगा, 2 भी रह सकता है और 5 भी रह सकता है, तो ये मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से रह जाएगा। अब एक तीसरे नंबर पर जो आता है वो होता है आपका विषमबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में कहते हैं स्केलन, स्केलन ट्रायंगल। इसे क्या होता है ना, इसमें कोई भी साइड आपका इक्वल नहीं रहने जा रहा है, तीनों का तीनों अलग अलग होगा। ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, तीनों का तीनों अलग अलग है। तो ये हो गया विषमबाहु त्रिभुज, ये साइड के आधार पर हो गया। अब फिर एंगल के आधार पर भी तीन तरह के होते हैं, वो भी देखिए आप, इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो रोककर नोट कर लीजिए। देखिए, अब क्या लेंगे हम, कोण के आधार पर, ये भी तीन तरह के होते हैं। मैंने आपको बताया था जब लाइन और एंगल पढ़ा रहे थे, उसमें मैंने बताया था आपको कि एक होता है न्यून कोण जो कि 90 डिग्री से छोटा होता है जिसका वैल्यू, और एक होता है सम कोण जिसका वैल्यू 90 डिग्री होता है, और एक होता है अधिक कोण जिसका वैल्यू 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है। तो ये जो तीन तरह के कोण है ना, इसी तीनों तरह के कोण के आधार पर हम तीन तरह के त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्या हो जाएगा, एक नंबर में न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोणीय त्रिभुज, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या रहेगा, तीनों का तीनों साइड 90 डिग्री से छोटा रहेगा, कुछ भी रह सकता है, ये आपका
ये आपका 60 रह सकता है, ये आपका 70 रह सकता है, ये आपका 50 रह सकता है, जो कुछ भी रहेगा तीनों का सम जो है सो 180 डिग्री होना चाहिए और तीनों 90 डिग्री से कम होना चाहिए। और दूसरे नंबर पर आता है हमारा न्यून कोण हो गया समकोण त्रिभुज। समकोणीय त्रिभुज, इंग्लिश में कहेंगे क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण का मतलब आप जानते हैं 90 डिग्री, तो यानी कि वैसा ट्रायंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, एक कोण, ठीक है। एक से ज़्यादा कोण 90 डिग्री का हो ही नहीं सकता, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण मिलाकर 180 होते हैं। और अगर आप दो राइट एंगल ही बनाएंगे, दो समकोण ही बनाएंगे, तो यही दोनों मिलकर तो 90 90 180 हो जाएगा, फिर तीसरा कितने डिग्री का रहेगा, है ना। तो ये बन ही नहीं सकेगा, एक ही कोण रहेगा जो कि 90 डिग्री का होगा, बाकी ये कुछ भी रह सकता है। ये 90 हो गए, तो इन दोनों का भी जोड़ 90 होना चाहिए, रख लीजिए 10 रख लीजिए, इसको 80 रख लीजिए, या फिर इसको 30 रख लीजिए, इसको 60 रख लीजिए, जो रखना है रख लीजिए। तीनों मिलकर 180 होना चाहिए, जिसमें एक का 90 होना अनिवार्य है, एक कोण का 90 होना अनिवार्य है। अब हम तीसरे नंबर को अगर देखें तो ये होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोणीय त्रिभुज। इंग्लिश में कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल, OBTUSE एंगल ट्रायंगल। इसका क्या होगा, एक एंगल आपको 90 डिग्री से अधिक रखना पड़ेगा। जैसे ये एंगल हो गया 90 डिग्री से अधिक, हम रख देते हैं 110। अब बाकी ये दोनों कुछ भी हो जाए, बराबर हो जाए या अलग अलग हो जाए, बस दोनों मिलकर हमारा 70 होना चाहिए। ये हमने 30 और 40 रख दिया, तो 30 40 70 और 110 मिलकर 180 हो गए, तो 180 होता है ट्रायंगल में। तो ये आपने देखा कि 3 तरह के त्रिभुज होते हैं साइड के आधार पर, और 3 तरह के त्रिभुज होते हैं एंगल के आधार पर। अब त्रिभुज के रिगार्डिंग बहुत सारे रूल रेगुलेशन है, बहुत सारे थ्योरम, बहुत सारे प्रमेय हैं। तो हम यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट प्रमेय को लेंगे जो कि बहुत ही बेसिक है और जिसके बिना आप ज्यामिति पढ़ने की कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ वैसे ट्रायंगल को, वैसे रूल को लेंगे और आप एक एक करके रूल को नोट करिएगा। इसका भी सॉरी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो लिख लीजिए कॉपी में। और जो बताने जा रहे हैं आप थ्योरम रहेगा, वो सवाल डायरेक्ट उससे बनेगा आपका, जब हम लोग सवाल बनाएंगे तो इसलिए उन सारी चीज़ों को ठीक से समझना और याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए ये जो त्रिभुज है ना, इसका त्रिभुज कहलाने के लिए क्या क्या शर्त है। पहला तो ये कि 3 रेखाखंड से घिरा हुआ होना चाहिए, जो कि घिरा हुआ है। और दूसरा क्या है, तीनों का सम, हम नाम रखते हैं ABC। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक। इसमें कोई ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। और दूसरी बात क्या है कि किसी भी 2 छोटे साइड का सम तीसरे से बड़ा होगा। मतलब अगर मान लेते हैं कि ये दोनों छोटा छोटा है, ठीक है, AC और AB, तो आपका AC प्लस AB, इन दोनों का जो सम होगा ना वो BC से बड़ा होगा, ठीक है। छोटा वाला 2 का सम तीसरे से हमेशा, यानी तीसरा यानी कि जो बड़ा वाला बचा हुआ है उससे हमेशा बड़ा होगा। ये शर्त है किसी का भी ट्रायंगल होने का, ओके। और आगे देखिए, ट्रायंगल में एक और भी चीज़ महत्वपूर्ण होता है, वो क्या होता है, इसका माध्यिका, लंब और केंद्रक, ठीक है। एक ऐसे त्रिभुज है, ठीक है। अब इसमें देखिए लंब क्या क्या होता है ना, सामने वाले शीर्ष से, किसी भी शीर्ष से सामने वाले साइड पर अगर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन खींचेंगे तो वो होगा उसका लंब। जैसे ऐसे हमने खींच दिया, ऐसे हमने यहाँ पर 90 डिग्री बना दिया, तो ये जो है ना ये कहलाता है आपका लंब कहलाता है। ये कहीं भी हो सकता है, ये इस पूरे साइड के बीच में भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। इसके कहाँ पर होगा ये, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो ये लंब हो गया, लेकिन जो माध्यिका होता है
वो हमेशा बीच वाले पॉइंट पर ही होगा। हम ये अगर ए बी सी है ना, ये अगर ए बी सी है तो बी और सी के मिडिल वाले पॉइंट को देखेंगे, इस पॉइंट को और सामने वाले एंगल के पॉइंट को यानी कि शीर्ष को, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये जो रेखा होगी ये हमारा माध्यिका कहलाएगा। ठीक है, माध्यिका, ये हमारा माध्यिका कहलाएगा। और माध्यिका 90 डिग्री पर होगा या फिर नहीं भी होगा, लेकिन हमेशा ये बीच में ही रहेगा। ठीक, देखिए दो केस आता है, एक समकोण, ये एक समबाहु त्रिभुज में यानी कि जिसका तीनों भुजा बराबर रहता है, उसमें अगर आप लंब खींचेंगे ना, उसमें अगर आप लंब खींचेंगे तो ये जो रेखा है ये लंब भी होगा और आपका ये माध्यिका भी हो जाएगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में भी अगर ये दोनों बराबर बराबर है तो ये जो रेखा आपने खींचा है ना, अगर आपने लंब खींचा है तो यही लंब माध्यिका भी हो जाता है। मतलब समबाहु में और समद्विबाहु में माध्यिका और लंब एक ही भुजा होगा, बाकी दूसरे ट्रायंगल में अलग अलग हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, समद्विबाहु में है ना, जब खींचिएगा तो ये दोनों जो बराबर बराबर लाइन है ना, उस पर नहीं खींचिएगा, उस पर खींचिएगा तब गड़बड़ा जाएगा, उस पर खींचिएगा तब गड़बड़ा जाएगा। आपको ये जो इक्वल इक्वल नहीं है उस पर खींचिएगा, तब ऐसा होगा कि लंब और केंद्र, लंब और माध्यिका दोनों एक ही भुजा होगा, दोनों एक ही लाइन होगा। ठीक है, तो ये बातें हो गई। और एक बात और सुनिए, ये तो माध्यिका आपने समझ लिया, और आप केंद्रक समझिए। केंद्रक क्या होता है? अभी जो आपने पढ़ा ना माध्यिका, तो तीनों भुजाओं के माध्यिका होंगे। जैसे कि एक ट्रायंगल हमने लिया, हमने इस शीर्ष से सामने वाले भुजा के मिडिल पॉइंट इसको हमने मिला दिया। ठीक है, फिर इस शीर्ष से सामने वाली, इस शीर्ष के सामने में जो ये भुजा है, ये पूरी जो भुजा है, इसके मिडिल पॉइंट को मिला दिया। ठीक है, अब फिर इस शीर्ष से इसके सामने वाली जो भुजा ये है, इसके मिडिल पॉइंट को हमने मिला दिया। ठीक है, इस तरह से मिला दिया, तो तीन माध्यिकाएं हो गई हमारी। तो तीनों माध्यिका देखिए एक जगह एक दूसरे को काट रही है, तो ये जो पॉइंट होता है ना, यही कहलाता है त्रिभुज का केंद्रक। इसे भी आप नोट कर लीजिए। ओके, तो देखिए ये केंद्रक हो गया आपका। और देखिए ये जो सेंटर है ना, बहुत सारे, ये भी 2-3 तरह के होते हैं, टाइप्स ही अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। जब हम माध्यिका को मिलाएंगे, लिख लीजिए चीज़ों को, जब माध्यिका को मिलाएंगे तो केंद्रक बनेगा। जब ये लंब हमने खींचा था ना, यहाँ पर लंब खींचा था, जब लंब को मिलाएंगे ना तो लंब केंद्र बनेगा। इससे हमने यहाँ पर लंब डाल दिया था, इससे हम इधर ऐसे लंब डाल देंगे इस पे, और फिर इससे हम इस पर ऐसे लंब डाल देंगे, तो लंब भी तो कहीं ना कहीं तीनों एक जगह कटेगा, तो वो हो जाएगा उसका लंब केंद्र। ठीक है, सभी बातों को लिखते जाइए क्योंकि याद नहीं रहेगा सब एक बार में, लिखना जरूरी है। वीडियो रोकते जाइए और लिखते जाइए। देखिए हमने क्या पढ़ा, केंद्रक पढ़ा और लंब केंद्र पढ़ा। अभी 2 तरह के केंद्र और होंगे। अब देखिए एक होंगे हमारे अंतः केंद्र। ठीक है, ये क्या होगा, कोई भी ट्रायंगल हम लेंगे, कोई भी ट्रायंगल लेंगे, उसके जो एंगल होंगे ना, इसका हम समद्विभाजन करेंगे। मतलब इसके बीचों बीच एक लाइन इस तरह से खींचेंगे, फिर इसके बीचों बीच भी एक लाइन खींचेंगे, और इस एंगल के भी बीचों बीच एक लाइन खींचेंगे। तीनों लाइन जहां पे कटेगी वही कहलाएगा आपका अंतः केंद्र। ठीक है, अंतः केंद्र ये हो गया। अब क्या होता है, बाह्य केंद्र। बाह्य केंद्र
इसका क्या करेंगे, एक त्रिभुज लेंगे, इसमें क्या करेंगे ना, जैसे अंतः केंद्र हमने कोण का समद्विभाजन करके निकाला, उसी तरह से बाह्य केंद्र हम लोग भुजा का समद्विभाजन करके निकालेंगे। ये जो पूरा भुजा है ना, इसके बीचों बीच एक लाइन ले जाएंगे, और वो लाइन बीचों बीच तो होना ही चाहिए, प्लस में 90 डिग्री पर ही होना चाहिए, बिल्कुल सीधा में। और इस तरह से इधर से भी काटेंगे बिल्कुल मिडिल पॉइंट से, और इधर से भी काटेंगे बिल्कुल मिडिल पॉइंट से, यानी कि इस पूरे का ये मिडिल पॉइंट हम लेकर चलते हैं। तो ये तीनों लाइन जहाँ पे कटती है, यही पॉइंट कहलाता है आपका बाह्य केंद्र। ठीक, यही पॉइंट कहलाता है आपका बाह्य केंद्र। तो हम आपने क्या क्या देख लिया, ट्रेंगल के टाइप देख लिए, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर, माध्य क्या होता है वो देख लिया, लंब क्या होता है वो देख लिया, और 4 तरह के सेंटर केंद्र हो गए आपका, केंद्रक, लंब केंद्र, अंतः केंद्र और बाह्य केंद्र। ये सभी चीजें आपने देख लिया। और आगे देखिए, सिर्फ रूल ही पढ़िए, अभी थ्योरम ही पढ़िए, अभी सबको नोट करते जाइए, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पर सवाल बनाएंगे, तो सबका यूज होगा। अगले वीडियो में हम सवाल बनाएंगे। देखिए, त्रिभुज में लिख लीजिएगा, थ्योरम करके लिखिए, प्रमेय करके लिखते जाइए। त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। मतलब अगर ये दोनों साइड बराबर है तो इन दोनों साइड के सामने जो एंगल होगा, अब इस साइड के सामने देखिए तो कौन सा एंगल है आपका, ये एंगल है, यानी कि ये, और इस साइड के सामने कौन सा एंगल है, ये एंगल है, यानी कि एंगल ये दोनों भी आपस में क्या होगा, तो बराबर होगा। तीसरे की बात हम नहीं कर रहे हैं, तीसरा कुछ भी होगा, जो साइड बराबर है उसके सामने का कोण भी बराबर होगा। अब देखिए, तो अब एक चीज बताइए, हमने अभी आपको पढ़ाया था समबाहु त्रिभुज के तीनों साइड बराबर होते हैं। तो जब तीनों साइड बराबर होते हैं तो तीनों के सामने में एक एक एंगल होते हैं, यानी कि 3 एंगल होंगे। जब तीनों साइड बराबर होंगे तो तीनों एंगल भी बराबर बराबर होंगे। ये जो एंगल रहेगा और ये जो एंगल रहेगा और ये जो एंगल रहेगा, तीनों का साइड क्या होगा, तीनों का वैल्यू क्या होगा, इक्वल इक्वल होगा। और तीनों का सम आप जानते हैं कि 180 डिग्री होता है। तो इस वजह से तीनों कितना कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। छोटा छोटा हमने लिखा है, आप लिख लीजिएगा ठीक से, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। ठीक है, हमने आपसे ये भी कहा था कि समद्विबाहु त्रिभुज में ये दो साइड आपस में इक्वल होते हैं, और तीसरे साइड के बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो जिन साइड के बारे में कुछ नहीं पता है उसके बारे में तो उसका एंगल क्या होगा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो साइड हमको मालूम है कि ये और ये बराबर बराबर है, तो इसके सामने का भुजा ये और इसके सामने का इस भुजा के सामने का कोण ये और इस भुजा के सामने का कोण ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। कितना होगा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन बराबर होगा, इतना तो हम बता सकते हैं। यानी कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं और समद्विबाहु त्रिभुज के 2 कोण बराबर होते हैं। ठीक, अब और आगे आइए, ये तो पहला था, दूसरे में आइए। देखिए, कोई आपसे एक त्रिभुज बनाने के लिए कहा, आपने बना दिया। अब उसने आपसे क्या कहा, इसे थोड़ा सा बढ़ा दो और क्या करो, नीचे वाले दोनों एंगल का बाहर से देख लो, ये अंदर वाला और ये बाहर वाला, दोनों का तुम समद्विभाजन कर दो। तो आपने इसका समद्विभाजन किया, मतलब बराबर बराबर 2 भाग में बांटा, तो लाइनें ऐसे जा रही है। फिर इसका भी समद्विभाजन किया आपने, तो लाइनें ऐसे जा रही है। ये कहीं ना कहीं जाकर एक दूसरे को कटेगी, यहाँ पर मान लो कट गई। तो यहाँ पे क्या थ्योरम बनता है मालूम है, ये जो एंगल होगा ना, एंगल ABC, ये जो एंगल होगा ना, इसका ये आधा होगा, ये मान लेते हैं एंगल D है। तो आपका एंगल D इज इक्वल टू क्या होगा जान रहे हो, एंगल A/2 होगा। ठीक, अगला थ्योरम ये है, इसका ये आधा होगा, ये वैल्यू आपको रहेगा। नोट कर लिया आपने, नोट कर लीजिए रोक कर वीडियो। हम लास्ट और पढ़ेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सवाल उससे पूछे गए हैं, डायरेक्ट सवाल आएंगे इससे। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, आप नोट करिए।
एक ट्रायंगल देगा आपको इस तरह से, एक ट्रायंगल इस तरह से देगा। और क्या कहेगा, अभी हमने एक अंदर और एक बाहर का समद्विभाजन किया था ना, अभी हम लोग अंदर का करेंगे, दोनों अंदर का रहेगा, ऐसे है ऐसे है। ठीक, चलिए कहीं पर भी मिल जाएगा। इसका हमने समद्विभाजन किया और इसका हमने समद्विभाजन किया, ये दोनों लाइनें यहाँ पे आकर मिल गई। ये एंगल ए था, ये बी है, ये सी है। तो जानते हो यहाँ क्या होता है, यहाँ आपसे ये दे देगा और ये पूछेगा, नहीं तो ये दे देगा और ये पूछेगा। तो इसको निकालने का थ्योरम क्या है कि इसका हम नाम रखते हैं ओ, एंगल BOC इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल ए होता है। ये थ्योरम भी रख लीजिएगा। अगर त्रिभुज के दो कोण के समद्विभाजन O पर मिल रहे हैं तो O पर बना हुआ कोण A 90 प्लस हाफ एंगल A होता है। BOC क्या होगा, 90, क्या लिख दिया मैंने, प्लस होता है, सॉरी, ठीक है, 90 प्लस हाफ एंगल A होता है। और इसी तरह से आप आगे बढ़िए, नंबरिंग देते जाइएगा आप। इसी तरह से अगर एक हमने ट्रायंगल लिया और ये ABC रखा और इस बार अंदर वाले का समद्विभाजन ना करके हम बाहर वाले का समद्विभाजन करेंगे। जैसे हमने इसे इसे बढ़ा दिया, इसे इसे बढ़ा दिया, बाहर में जो एंगल बना है ना इसका हमने समद्विभाजन किया, बाहर में जो एंगल बना है ना इसका हमने समद्विभाजन किया, तो यहाँ पे ये O पर मिला है। ठीक, तो अब पूछेगा ना कि BOC बराबर बताओ, BOC, ये C लिया है, ये C लिया है हमने, BOC यानी कि इस एंगल, O है बीच में, इस एंगल के बारे में अब पूछेगा तो हम क्या कहेंगे, ये एंगल A माइनस 90 माइनस हाफ एंगल A। ठीक है, बस इतना सा बात था। अगर अंदर में काटे तो 90 प्लस हाफ एंगल ए, अगर बाहर में काटे तो 90 माइनस हाफ एंगल ए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल इससे बनते हैं। तो इतने थ्योरम हमने आपने आज सीखा, जो कि ट्रायंगल का बहुत बेसिक सा रूल था और बहुत बेसिक सा ये थ्योरम था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना नहीं चलेगा ज्यामिति पूरा। तो नोट किया, अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करिएगा, हम अगले वीडियो में फिर से समझाने का कोशिश करेंगे। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इस पर कुछ सवाल लेकर।